Hello guys, welcome to Trading Tales. In this video, we are going to do the weekly analysis for Bank Nifty. इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर्ली स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ कि मैं बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस कैसे करता हूँ और मैं आपको वो सारे स्टेप्स बताने वाला हूँ जिसको फॉलो करके मैं एकदम डीप एनालिसिस करता हूँ बैंक निफ्टी की। वो समझने से पहले हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि जो हमारे लिए वीकली एनालिसिस है, जो हमारा वीकली बायस है, वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, वो आपकी ट्रेडिंग में एक क्या मेजर रोल प्ले करता है। तो देखिए, जो आपका वीकली बायस है, वो आपको होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो आपका वीकली चार्ट होता है, ठीक है? वो वीकली चार्ट एक बहुत ही पावरफुल चार्ट होता है। उसको आप अगर कंपेयर करोगे 5 मिनट के चार्ट से, 15 मिनट के चार्ट से, आधे घंटे के चार्ट से, तो उन सारे चार्ट से सबसे ज़्यादा पावरफुल चार्ट जो होता है, वो वीकली चार्ट होता है। सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो डेटा आपको वीकली चार्ट से मिलेगा, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा क्योंकि जो कैंडल्स आपकी वीकली चार्ट पे बनी है, वो 5 दिन के ट्रेडिंग के बाद बनी है। सो ऑफ कोर्स वो छोटे टाइम फ्रेम के कैंडलस्टिक से ज़्यादा पावरफुल होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप वीकली बायस डेवलप करते हो वीक स्टार्ट होने से पहले ही, तो वो आपको पहली बात तो गलत ट्रेड लेने से रोकता है। मान लीजिए कि मार्केट में सेलिंग ट्रेंड चल रहा है और आपने वीकली बायस जनरेट करा है कि आपको नेक्स्ट वीक भी पर्टेनिंग टू द सिचुएशंस आपको सेलिंग ही करनी है। तो मार्केट में आप गलत ट्रेड से बचे रहोगे, वो मैं आपको प्रूव करता हूँ अभी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा जो अभी के लिए जो हमारा ट्रेंड है, वो एक अप ट्रेंड चल रहा है और ये वाला जो वीक था, ये वाला जो वीक था, यहाँ पे मैंने पर्टिकुलरली बुलिश बायस रखा हुआ था कि मैं मार्केट को लेके बुलिश हूँ। आपने मेरी जितनी भी वीडियोस देखी होंगी, मैंने सब में कहा था कि मैं मार्केट को लेके एक्सट्रीमली बुलिश हूँ और मैं सिर्फ सीई के ट्रेड्स पंच करने वाला हूँ, मैं सिर्फ बाय ट्रेड्स लेने वाला हूँ, मैं सेल ट्रेड्स लूँगा ही नहीं। तो उस चीज़ को हम एनालाइज़ करते हैं 5 मिनट के चार्ट पे जाके शॉर्ट में कि मेरा पूरा वीक कैसा गया, ठीक है? तो हम यहाँ पे आते हैं 5 मिनट के चार्ट पे और 5 मिनट के चार्ट पे हमें सबसे पहले आना है 17th को बिकॉज़ हमारा जो वीक है वो 17th से शुरू हुआ था। तो हम 17th पे आते हैं और 17th के चार्ट पे अगर आप लोग को याद होगा कि मैंने यहाँ पे एक एंट्री की हुई थी और यहाँ से मैंने वो ट्रेड को कैप्चर किया था यहाँ तक 230 की कैंडल तक मैंने कैप्चर किया था। यहाँ पे मैंने 400 पॉइंट्स कैप्चर करे थे वीक के पहले दिन ही। उसके बाद ट्यूसडे वाले दिन हमारा यहाँ पे एक सपोर्ट जोन डेवलप हुआ था और हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया था। पर लॉट कुछ 750 का लॉस हुआ था मुझे। उस मंडे के दिन मेरा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था, ट्यूसडे के दिन यहाँ पे मेरा लॉस हो गया। मेरा प्रॉफिट जो हुआ था वो अप्रोक्सीमेटली एक लॉट पे कुछ 4-5 थाउजेंड था पर लॉट और यहाँ पे जो मेरा लॉस है वो 750 रुपीज़ का था। तो इससे हमें क्या चीज़ सीखने मिलती है कि जब आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हो तो आपकी विनिंग चांसेस इंप्रूव हो जाती है और जो आपको लॉस होता है वो आपको कम होता है बिकॉज आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा बनता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे के दिन मुझे यहाँ कहीं पे ट्रेड मिला था जो हमारा ये वाला लेवल था ना, इसके नीचे एक लेवल फॉर्म हुआ था और जो मेरा यहाँ पे मुझे एंट्री मिली थी इस वाले कैंडल पे यहाँ पे और जो मेरा स्टॉप लॉस था 42,000 का जो हिट ही नहीं हुआ वेडनेसडे के दिन और उसके बाद थर्सडे के दिन जाके उस ट्रेड को हमें एग्जिट करना पड़ा इस कैंडल पे बिकॉज वो वीकली एक्सपायरी थी। तो थर्सडे के दिन कुछ ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं हुआ था बिकॉज जो आपका मार्केट था वो बहुत रेंज में चला गया था, नीचे भी आ गया था उसके बाद। तो इसलिए जो हमारा वेडनेसडे को जो ट्रेड पंच हुआ था वो थर्सडे को जाके एग्जिट हुआ, तो थर्सडे को हमें कोई ट्रेड नहीं बना। और फ्राइडे के दिन आप लोग को याद होगा अगर, तो मैंने फ्राइडे के दिन एक लेवल दिया हुआ था जो मैं इस वीडियो के लास्ट में भी डिस्कस करने वाला हूँ कि वो वाला जो लेवल है वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट लेवल है नेक्स्ट वीक के लिए भी। तो यहाँ पे एक लेवल मैंने आपको दिया हुआ था 878 से लेके यहाँ पे 878 से लेके 800 तक का एक हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है। मार्केट फ्राइडे के दिन वहाँ पे पहुंचेंगे। अब आई एम प्रीटी श्योर कि फ्राइडे के दिन मेजॉरिटी ऑफ लोगों का या तो लॉस हुआ था या तो वो लोग ने ब्रेक इवन किया था और थर्सडे के दिन भी यही सेम सिचुएशन थी। तो देखिए, जब आप वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हैं, जब आप वीकली चार्ट को एनालाइज करते हैं प्रॉपर्ली, तो उससे होता क्या है कि जो ऑड्स हैं वो आपके फेवर में ज़्यादा होते हैं, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए ये कैंडल देख के आपको लग सकता है कि सेलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, जबकि वेडनेसडे और थर्सडे के दिन सेलिंग हुई भी, लेकिन पूरे वीक में आप अगर प्रॉपर्ली ट्रेड करते हैं, आपको आपका ज़ोन पता है, आपको आपका लेवल पता है, तो मार्केट आपको इतना ईज़िली स्टॉप लॉस बहुत बार दे ही नहीं पाएगा बिकॉज़ आपका बायस जो है वो ट्रेंड के साथ है। आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं कर रहे हो, इसलिए मार्केट के लिए आपका स्टॉप लॉस लेना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है और आपका जो वीक है, वो प्रॉफिट में क्लोज़ हो जाता है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आपको वीकली बायस डेवलप क्यों करना है, सो दैट आपका एक माइंड एकदम क्रिस्टल क्लियर रहे कि आपको किस डायरेक्शन में ट्रेड करनी है और आप वीक खत्म होने के बाद ही अपने डायरेक्शन को चेंज करने का सोचोगे। ठीक है। अब आपके मन में डाउट होगा कि ठीक है, यहाँ पे ट्रेंड मैं ये चार्ट को थोड़ा छोटा करता हूँ। देखिए, यहाँ पे आपके मन में डाउट हो सकता है कि ठीक है, यहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ रही थी, तो हम लोग ये जो वीक है या ये जो वीक आया था या ये जो वीक्स आए थे, हम यहाँ पे फँस जाते। लेकिन
ऐसा बिल्कुल नहीं होता बिकॉज़ ये आपको आइडेंटिफ़ाई कैसे करना है कि जो आपका वीक है वो कहाँ पे रिवर्स करने वाला है या जो ये पॉइंट है वो कहाँ पे रिवर्स करने वाला है, ये हमें पहले ही पता चल जाता है जब हम एनालिसिस करते हैं या जो ये पॉइंट है ये कहाँ पे रिवर्स करने वाला है, ये मतलब ये साइन्स हमें पहले ही पता चल जाते हैं। तो अब हम लोग जब वीकली एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, तो मैं आपको ये सारे पॉइंट्स बताऊँगा कि आपको चार्ट बाय चार्ट कैसे आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके मल्टीपल कन्फर्मेशंस लेके अपना एक बायस डेवलप करना होता है। सो इस वीडियो को आप प्रॉपर्ली एंड तक देखिए ताकि आपको एक ही बार में पूरा ये जो कॉन्सेप्ट है कि आपको ट्रेंड डिटरमाइन कैसे करना है अपकमिंग वीक के लिए, वो इस वीडियो के साथ आपका क्लियर हो जाए। ठीक है? तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको वीकली बायस डेवलप करने के लिए क्या क्या करना है, आपको आना है वीकली चार्ट्स पे। ठीक है? तो यहाँ पे हमारा बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट ओपन है और वीकली चार्ट ओपन करने के बाद आपको जो सबसे पहली चीज़ करनी है, वो ये करनी है कि आपको मार्केट स्ट्रक्चर आइडेंटिफ़ाई करना है कि जो आपका मार्केट है, उसमें मार्केट स्ट्रक्चर क्या है। मार्केट स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? मार्केट स्ट्रक्चर का सिंपल वर्ड्स में यही मीनिंग है। आपको चार्ट पे ये देखना है कि मार्केट ने हायर हाई बनाया है, लोअर लो बनाया है या लोअर हाई, लोअर लो बनाया है। आपको ये 2 चीज़ें देखनी है। तो हम उस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई कैसे करें? उसका बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। वो ये है कि आपको चार्ट पे देखना है कि आपका चार्ट पे सबसे पहले हायर हाई कहाँ पे है या लोअर लो कहाँ पे है। हम अगर इस वाले चार्ट को यहाँ पे देखते हैं, तो हमें चार्ट में जो हायर हाई है, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेंगे। ठीक है? हम इसको यहाँ पे 1 मिनट, सॉरी, हम इसको यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। ओके, ये हमारा हो गया हायर हाई पॉइंट। अब हमें चार्ट में अब हमें चार्ट में क्या देखना है कि आपका हायर लो कहाँ बना है। तो जो आपका हायर हाई होगा, आपको देखना है कि वो ट्रेंड स्टार्ट कहाँ से हुआ है। ठीक है? तो वो ट्रेंड आपका देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है, लेकिन उसके पहले भी एक आपका लो है। देखिए ये आपका सबसे लोएस्ट पॉइंट है, तो ये आपका हायर लो बन गया। ठीक है? तो आपको यहाँ पे जाना है और आपको यहाँ पे जाके इस पे एक लाइन खींचनी है। ठीक है? तो ये आपका बन गया हायर लो। अब मैंने आपको पहले एक वीडियो में हिंट दिया था कि आपका जो हायर हाई है वो कंफर्म कब होता है। आपका हायर हाई तब कंफर्म होता है जब ये हायर लो से प्राइस जाके प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक कर देता है। तो उसने यहाँ पे ब्रेक करा है, देखिए उसने यहाँ पे ब्रेक करा है और यहाँ पे ब्रेक करने के बाद उसने एक न्यू हाई बनाया। ठीक है? तो ये सबसे पहली चीज़ हो गई। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ बैंक निफ्टी में, जो आपको ऑब्जर्वेशन करने के बाद ही आएगी। वो ये है कि जभी भी आपका मार्केट एक हायर हाई बनाता है, एक न्यू हाई बनाता है, तो उसके बाद मार्केट में सेलिंग आती है। जैसे कि आपने देखा होगा, यहाँ पे मैं थोड़ा चार्ट को यहाँ ले लेता हूँ। देखिए, जैसे कि मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया, ब्रेक करके ऊपर गया और यहाँ पे सेलिंग आ गई। ठीक है? फिर मार्केट ने क्या किया, फिर हम थोड़ा चार्ट को राइट में लेते हैं। 1 मिनट। ओके, यहाँ पे परफेक्ट। तो फिर क्या किया मार्केट ने यहाँ पे इस हाई को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद वापस से देखिए यहाँ पे सेलिंग आ गई। तो हम इस चीज़ को कैसे आइडेंटिफाई करें? मैं आपको ये चीज़ शॉर्ट में बता रहा हूँ कि जब आगे ये कॉन्सेप्ट आएगा, बिकॉज़ मार्केट अगर यहाँ से हायर हाई मारता है, तो फिर हमें सेलिंग के बारे में भी सोचना है। बिकॉज़ हम चार्ट देखिए, चार्ट जो होता है ना, प्राइस जो होता है, वो अपने आप को रिपीट करता रहता है। तो हमें बस उस रिपिटेटिव पैटर्न्स को पहचानना है कि चार्ट में कौन-कौन से रिपिटेटिव पैटर्न्स हैं। तो हमें ये चीज़ पता चली कि ठीक है, मार्केट जो है हायर हाई बनाने के बाद एक सेलिंग ट्रेंड में आता है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, आरएसआई को प्लॉट कर देना। देखिए, जैसे ही आपका मार्केट आरएसआई में पहुँचता है, आरएसआई में पहुँचने के बाद जहाँ उसने पहली फर्स्ट रेड कैंडल बनाई 70 के ऊपर क्रॉस करने के बाद, वो एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक देता है। ये देखिए, ये आपका इंडेक्स का चार्ट है बैंक निफ्टी का। आपको और मुझे सबको पता है कि जो हमारा इंडेक्स का चार्ट है, वो हमेशा ऊपर ही जाता है लॉन्ग टर्म में। तो हम इस फेज़ को नेगेटिव ट्रेंड शॉर्ट टर्म के लिए बोल सकते हैं, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग नेगेटिव ट्रेंड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब तक ये अपने प्रीवियस हायर लो को ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन नहीं करता, तब तक हम ये चीज़ बिल्कुल नहीं बोल सकते कि आपका जो बैंक निफ्टी है, वो कंप्लीटली वीकली चार्ट पे बहुत स्ट्रॉन्ग बेयरिश हो गया। तो हमें बैंक निफ्टी के चार्ट पे हमेशा एक पुल बैक ही मिलता है और वो पुल बैक हमें छोटे टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग बेयरिश ट्रेंड दिखाई देता है। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे कंफर्म होगी कि जैसे ही मार्केट में ये धीरे-धीरे करके यहाँ तक पहुँचेगा, इसने पहली नेगेटिव कैंडल दिखाई, पहला वीकनेस दिखाया, हम वहाँ से मार्केट में बेयरिश हो जाएँगे। ठीक है? तो ये मैं आपको एक शॉर्ट में बता रहा हूँ, लेकिन अब हमारा मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले आपको वीकली चार्ट एनालाइज़ करने के बाद आपको क्या ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको मार्केट में मार्केट स्ट्रक्चर ढूँढना है। तो यहाँ पे हमें हायर लो मिल गया, यहाँ पे हमें हायर हाई मिल गया, व्हिच कन्फर्म्स कि हमारा जो वीकली टाइम फ्रेम पे जो मार्केट है, वो इस मेथड के हिसाब से क्या है, बुलिश है। ठीक है? तो हमारा मेथड नंबर 1 के हिसाब से वो बुलिश है, लेकिन हमें सिर्फ़ इस कन्फर्मेशन पे रुक नहीं जाना है, हमें और भी मल्टीपल कन्फर्मेशंस करनी है। तो कन्फर्मेशन 2 के लिए हम क्या करेंगे, हम ईएमए को प्लॉट करेंगे। ये ईएमए जो आपका है यहाँ पे प्लॉट हो गया और इस ईएमए का जो आपका लेंथ है वो है 100। ठीक है? तो ये 100 मूविंग एवरेज जो है, आपका प्राइस उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, व्हिच मीन्स आपका जो मार्केट है वो बुलिश मार्केट है। ठीक है? तो हमारा
फर्स्ट एनालिसिस जो था, जो हमारा फर्स्ट डिटर्मिनेशन था मार्केट स्ट्रक्चर का, वहाँ से हमें क्या चीज़ पता चली कि मार्केट आपका एक बुलिश फेज़ में है। जब तक मार्केट इस हायर लो के नीचे क्लोज़ नहीं करता, तब तक हम ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बियरिश ट्रेंड में है। आप डिफरेंस समझिए कि स्ट्रॉन्ग बियरिश ट्रेंड में और पुल बैक में डिफरेंस होता है। जो आपका बियरिश ट्रेंड होता है, वो कंटिन्यू होता है ज़्यादा टाइम के लिए, लेकिन जो पुल बैक होता है, वो कुछ वीक्स या 1-2 मंथ कंटिन्यू होगा, उसके बाद आपका मार्केट वापस से जो उसका मेजर ट्रेंड है, वो उसमें कंटिन्यू करने लगता है। तो यहाँ पे ये आप इसको एक नेगेटिव ट्रेंड बिल्कुल भी बोल नहीं सकते, बिकॉज़ ये पुल बैक है और पुल बैक होने के बाद मार्केट अब वापस से अपने जो उसका मेन ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, वो उसमें कंटिन्यू कर रहा है। तो ये जो यहाँ से लेके दिसंबर से लेके जो मार्च तक का फेज़ था 2 महीने का, वो फेज़ जो है आपका, वो एक पुल बैक का फेज़ है। मतलब मार्केट आपका मान लीजिए कि ये देखिए, आपका मार्केट यहाँ पे स्टार्ट हुआ, ठीक है? इस पॉइंट पे। यहाँ पे जून से लेके उसने दिसंबर तक, मतलब ऑलमोस्ट जून, जुलाई 2 महीने वहाँ पे और 6 महीने यहाँ पे। उसने 8 महीने जो है अप ट्रेंड दिया और उसके बाद उसने 2 ढाई महीने उसने डाउन ट्रेंड दिया। मतलब आपका साल के मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मार्केट जो है वो अपवर्ड मूव में रहता है, ठीक है? तो इससे आपको एक क्लियर इंडिकेशन क्या लगता है कि आपको मार्केट में बाइंग के अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा मिलते हैं बैंक निफ्टी में और सेलिंग के अपॉर्च्युनिटीज़ कम मिलते हैं। ये मैं आपको छोटे-छोटे पॉइंट्स क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज़ मुझे नहीं पता कि आप इस वीडियो को जब कंज़्यूम कर रहे हो, तो आपका एक्सपर्टीज़ क्या है, आपका नॉलेज कहाँ तक है। तो मैं आपको हर वो छोटी से छोटी पॉइंट बताने वाला हूँ, जो आपको शायद बहुत ही कॉमन सेंस लगे, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं, जिन्होंने ट्रेडिंग अभी जस्ट सीखना स्टार्ट करा है और ये पॉइंट उनके लिए बहुत ही क्रूशियल हो सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे हमने अब तक क्या किया, हम पहले वीकली चार्ट्स पे आए और वीकली चार्ट्स पे आने के बाद हमने सबसे पहले डिटरमाइन क्या करा, मार्केट स्ट्रक्चर। तो आप कहीं पे बुक और पेन लेके इस चीज़ को लिख लीजिए कि हमारा जो सबसे पहला स्टेप है वो होता है कि हमें वीकली चार्ट पे आना है। वीकली चार्ट पे आने के बाद हमें मार्केट स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करना है बाय मार्किंग द हायर हाइज, हायर लोज, या तो लोअर हाइज एंड लोअर लो इन केस ऑफ अ डाउन ट्रेंड। उसके बाद स्टेप नंबर 2, यहाँ पे हमें एमए को प्लॉट करना है और प्लॉट करने के बाद हमें ये चीज़ देखनी है कि वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, बाइंग इंडिकेट कर रहा है या सेलिंग इंडिकेट कर रहा है। इस केस में जो आपका चार्ट है वो आपको बाइंग इंडिकेट कर रहा है। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 3। तो यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देंगे और क्लोज करने के बाद हमारा स्टेप नंबर 3 आता है आरएसआई। तो आरएसआई में आपको देखना है कि आपका आरएसआई, अगर मान लीजिए कि हम चार्ट में यहाँ पे होते हैं और आरएसआई इस जोन को टच कर रहा है, देखिए जैसे ही वो इसको टच कर रहा है, हम यहाँ पे बुलिश हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे जैसे ही उसने यहाँ पे टच किया, बुलिश हो गए हम। तो जब आप सेलिंग कर रहे हैं तो आपको एक कैंडल का वेट बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज़ वो स्ट्रेंथ बहुत फटाफट आती है मार्केट में। लेकिन जब आप सेलिंग करने वाले हैं, जब आप मार्केट में वीकनेस ढूँढ रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट 1 हफ्ते का तो वेट करना ही है, बिकॉज़ मार्केट में बहुत बार होता है कि मार्केट आपका यहाँ पे भी टच करा है, फिर उसने यहाँ पे थोड़ी-सी वीकनेस दिखाई और यहाँ पे उसने उस वीकनेस को कन्फर्म कर दिया कि भाई जो आपका मेजर पुल बैक है, वो स्टार्ट हो गया। तो यहाँ से हम लोग बेयरिश हो सकते थे मार्केट में। ठीक है, फिर हमें यहाँ पे कब बुलिश होना है, कैसे होना है, वो मैं आपको आगे के स्टेप्स में भी बताऊँगा जब हमारे पास वैसी कंडीशंस आएँगी। तो यहाँ पे हमारा अब क्या हुआ, पहले स्टेप में मार्केट स्ट्रक्चर में हमें पता चल गया कि मार्केट बुलिश है। दूसरा, हमें मूविंग एवरेज से भी ये चीज़ कंफर्म हो गई कि आपका जो मार्केट है वो बुलिश है लॉन्ग हाई टाइम फ्रेम पे। और तीसरा जो हमारा कंफर्मेशन है वो ये है कि आपका आरएसआई जो है वो 50 के ऊपर है, देखिए यहाँ पे। तो बुलिश सिग्नल है और आपका 40 के लाइन के भी ऊपर ही है, व्हिच इज़ आल्सो अ स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल। ठीक है, तो हमारा ये 3 कॉन्फ्लुएंसिंग फैक्टर हो गया। उसके बाद अब हमें क्या करना है? अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो आपका ये आपका उसके बाद हमें ये देखना है कि आपके लेफ्ट साइड में मतलब कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस फॉर्म हो रहा है क्या वीकली चार्ट पे, ठीक है? तो हम जिस वीक के लिए एनालिसिस कर रहे हैं उसके पहले वाली वीक की कैंडल हमें देखनी है। मतलब ये वाला वीक अभी स्टार्ट होने वाला है, तो ये हमारी लेटेस्ट कैंडल हो गई। तो हमें इस कैंडल से लेफ्ट की तरफ देखना होता है कि क्या ये जो वीक है, ये जो वीक आपका बना हुआ है, वो पीछे के कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस को टच कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए, हम अगर देखें, मैं इस चार्ट को थोड़ा सा ऐसे जूम कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ, तो आपको यहाँ पे ऐसे एक, इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ पहले। ओके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका मार्केट में यहाँ पे, एक मिनट में इसको थोड़ा सा सही कर लेता हूँ। परफेक्ट, अब ये सही हो गया। तो देखिए यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, रेजिस्टेंस लिया एक बार, वापस यहाँ पे आया, रेजिस्टेंस लिया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे टच किया, सपोर्ट लिया, नीचे आया, ब्रेक किया रेजिस्टेंस को, वापस ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, फिर से टच किया, रेजिस्टेंस लिया, एंड नाउ फाइनली इसने यहाँ पे इसको ब्रेक करके ये यहाँ से सपोर्ट ले रहे हैं। ठीक है, देखिए ये यहाँ से, मैं इसको अगर थोड़ा जूम करूँ तो आपको दिखाई देगा, ये जो विक है ये इसी जोन से सपोर्ट ले रही है। तो मतलब इट शोज़ कि इस वाले लेवल को जो आपके बायर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और आपको अगर याद होगा तो जो मैंने सपोर्ट जोन बनाया हुआ है मार्केट में, वो मैंने
इसी लेवल का बनाया हुआ है 800 टू 878। मैंने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 5 मिनट के चार्ट पे मैंने मंडे को ही मार्क कर दिया था, तो मार्केट वहीं से सपोर्ट लेके ऊपर गया था, तो मार्केट उस जोन को रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ना देखिए, अब ये तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि ठीक है, यहाँ पे जो आपका मार्केट है, मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ। देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, और वो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, बीच में उसने सपोर्ट रेजिस्टेंस भी लिया था। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ कंफर्म हो गई कि आपका मार्केट यहाँ पे क्या ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, तो विच इज अ साइन ऑफ बुलिश ट्रेंड। ठीक है, मार्केट अगर इस लाइन के नीचे क्लोज कर देता, तो मैं बोल सकता था कि ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट वीक है वो शायद बेयरिश हो सकता है, लेकिन मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, विच मीन्स मार्केट जो आपके बायर्स हैं वो अभी भी उस लेवल को डिफेंड कर रहे हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो बहुत सारे बिगिनर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग यहाँ पे ऐसे ट्रेंड लाइन ले लेते हैं और ट्रेंड लाइन को ऐसे यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, और वो लोग बोलते हैं कि ठीक है, अब यहाँ से जो मार्केट है वो आपका रिवर्स करने वाला है। यहाँ पे एक बार टच हो गया, यहाँ पे दूसरी बार टच हो गया, यहाँ पे आपका मार्केट दूसरी बार टच हो गया, और यहाँ से आपका मार्केट जो है वो गिरने वाला है। ठीक है, लेकिन मार्केट ऐसे बिल्कुल नहीं वर्क करता। क्यों नहीं वर्क करता? बिकॉज देखिए, आपका जो मार्केट है वो लॉन्ग टर्म, जो आपका हायर टाइम फ्रेम है वहाँ पे वो बुलिश स्ट्रक्चर है। उसके बाद ये तो हम वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम में हमने अब तक क्या चीज़ कंफर्म करी कि हमें जितने भी सिग्नल्स आए, मतलब हमें जो भी कंफर्मेशन मिली है, चाहे वो मार्केट स्ट्रक्चर हो, चाहे वो आपका मूविंग एवरेज हो, चाहे वो आपका आरएसआई हो, चाहे वो आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, सबने हमें यही चीज़ बताई है कि ये जो आपका वीकली कैंडल है, ये आपको दिखने में बुलिश दिख रहा है, लेकिन उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एक सॉरी जो आपको दिखने में कैंडल दिखाई दे रही है वो एक बेयरिश कैंडल दिखाई दे रही है, लेकिन उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एक्चुअल में बुलिश कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो अब हम उस कैरेक्टरिस्टिक को, ये हमारा फाइनल स्टेप होता है वीकली चार्ट्स पे, हमें क्या करना होता है कि हमें उस कैंडल को अच्छे से प्रॉपर्ली एनालाइज करना होता है। तो आप इस कैंडल को अगर ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पे ये जो कैंडल है, इसने नीचे से सपोर्ट लेके ऊपर गया है, विच इज अ साइन ऑफ बुलिशनेस। सेकंड, इसने अपने प्रीवियस लो के नीचे क्लोज नहीं करा है, विच इज अगेन अ साइन ऑफ बुलिशनेस। ठीक है, तो ये हमारा वीकली चार्ट्स का पूरा जो है, हमारा जो एनालिसिस है वो कंफर्म हो गया कि हमारे वीकली चार्ट्स पे 5 अलग मेथड से हमें ये चीज़ पता चली कि आपका मार्केट बुलिश ही है। अब हम क्या करेंगे, अब मैं सबसे पहले इस पॉइंट को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक पॉइंट ड्रॉ करा था, यहाँ पे हमने एक पॉइंट ड्रॉ करा था, उसको भी हम डिलीट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आके हमने डिलीट कर दिया। ओके, अब हमें क्या करना है, ये देखिए, अब हमें क्या करना है, अब हमें जाना है डेली चार्ट पे। वीकली चार्ट एनालाइज हो गया, अब हमें जाना है डेली चार्ट पे, और हमें जाके अच्छे से देखना है कि डेली चार्ट पे क्या क्या चीज़ें चल रही है। तो आपको सबसे पहले वापस से क्या करना है, आपको इसको थोड़ा जूम आउट करना है। जूम आउट करने के बाद आपको क्या देखना है मार्केट में कि देखिए, इसको आपको जूम आउट करना है, जूम आउट करना है, और आपको क्या देखना है मार्केट में, आपको क्या ढूंढना है कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या है। तो मार्केट स्ट्रक्चर ढूंढने के लिए हम 4 चीज़ों पे ध्यान देते हैं, या तो हम हायर हाई देखते हैं, या तो हम लोअर लो देखते हैं, या तो लोअर हाई और हायर लो देखते हैं। तो यहाँ पे हमें मार्केट में हायर हाई दिखाई देखिए यहाँ पे, तो अगेन ये वो सेम पॉइंट है, और ये आपका हायर लो हो गया। तो इसका यही मतलब है कि जब तक आपका मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करता, तब तक हम ये कह सकते हैं कि आपका जो मार्केट है वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में है। और हमें ये ट्रेंड्स कैसे कैप्चर करने हैं, वो मैंने आपको एक हिंट दिया कि जब आपका मार्केट वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे 70 के ऊपर क्रॉस कर जाता है, तो हमें एक सिग्नल मिल जाता है कि यहाँ से आपका बेयरिश ट्रेंड कंटिन्यू हो गया, और हमें इन स्मॉलर पुल बैक्स को कैसे ट्रेड करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा जब वैसा कोई सिचुएशन बनेगा। तो ठीक है, यहाँ पे हमने मार्केट स्ट्रक्चर से डिटरमाइन कर लिया कि आपका जो चार्ट है वो बुलिश चार्ट है, आपका जो मेजर ट्रेंड है वो बुलिश ट्रेंड है। दूसरी चीज़, मार्केट ने क्या करा है, देखिए मार्केट ने क्या किया हुआ है यहाँ पे, मार्केट ने, अब हमें क्या करना है, हमें प्लॉट करना है मूविंग एवरेज को। मूविंग एवरेज को हमने प्लॉट किया, तो मार्केट आपका इस मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। मैं ये लाइन जो है ना, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे आपका जो मार्केट है, देखिए यहाँ पे आपका जो मार्केट है वो इस लाइन के ऊपर 100 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, विच मीन्स आपका मार्केट बुलिश है। दो चीज़ें हो गई। अब आपको तीसरी चीज़ देखनी है, वो तीसरी चीज़ क्या है, देखिए आपको यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर में एक और चीज़ देख के समझ आ रही होगी कि मार्केट ने यहाँ पे हायर हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर इसको इसने ब्रेक करा और इसने यहाँ पे एक लोअर लो बनाया, फिर वापस से मार्केट ने यहाँ पे एक लोअर हाई बनाया, और मार्केट ने यहाँ पे लोअर लो बनाया। ठीक है, तो ये आपका पूरा बेयरिश ट्रेंड था। तो मतलब ये पूरा आपका एक बेयरिश ट्रेंड चलता आ रहा था। तो ये बेयरिश ट्रेंड बुलिश कब हुआ, जब मार्केट ने प्रीवियस लोअर हाई के ऊपर क्लोजिंग कर दी। तो देखिए यहाँ पे मार्केट ने अभी रिसेंटली ही इस वाले दिन 13 अप्रैल के दिन क्या करा है मार्केट ने, यहाँ पे हमें क्लोजिंग दे दी है। कहाँ पे दे दी है क्लोजिंग, इसके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर हमें क्लोज कर दिया है मार्केट ने, विच मीन्स कि हमारा मार्केट यहाँ से अब एक स्ट्रॉन्ग बुलिश हो चुका है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बिगिनर्स को क्या लगता है कि ये ट्रेंड देखिए, ये ट्रेंड देख के लगता है कि मार्केट जो है वो आपका बेयरिश है। देखिए मैं यहाँ से अगर इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे अभी ये मैं हटाता हूँ और मैं इसको यहाँ से ड्रॉ करता हूँ। तो ड्रॉ करने के बाद देखिए आपको एक पिक्चर परफेक्ट क्या दिख रहा है, ट्रेंड लाइन दिख रही है। और लेकिन आप सिर्फ ये चीज़ देखते हैं, बहुतों को क्या लगता है कि ये मतलब गलत है, और यहाँ से
मार्केट जो है गिर जाएगा, बिकॉज़ इसने यहाँ पे लगातार 1 वीक जो है इसने नेगेटिव कैंडल्स बनाई है। देखिए, मैं आपको ये चीज़ बार-बार बोल रहा हूँ कि आपको सिर्फ़ कैंडल के कलर पे जाके ये चीज़ डिटरमाइन बिल्कुल नहीं करनी है कि वो बुलिश कैंडल है या बेयरिश कैंडल है, बिकॉज़ ये आपको दिखने में बेयरिश कैंडल दिखाई दे रही है, लेकिन ये एक्चुअल में आपकी सारी सम फॉर्म ऑफ बुलिश कैंडल है। वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूँगा कैसे। ठीक है, तो मार्केट ने इस प्रीवियस लोअर हाई के ऊपर क्लोज़ देके हमें जो हमारा बुलिश ट्रेंड है उसको कन्फर्म कर दिया। तो हमें डेली चार्ट पे क्या दिख रहा था? हमने सबसे पहले अभी ये एस्टेब्लिश करा है मार्केट स्ट्रक्चर के थ्रू कि हमारा जो ट्रेंड है वो कन्फर्म बुलिश ट्रेंड है। दूसरी चीज़ हमने क्या कन्फर्म करी है कि जो हमारा मूविंग एवरेज है वो भी हमारा 100 के ऊपर प्राइस सस्टेन कर रहा है, व्हिच मीन्स जो हमारा ट्रेंड है वो बुलिश है। अब हम बात करते हैं तीसरी चीज़ की, जो आ जाती है, 1 मिनट, यहाँ पे हम बात करते हैं तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ की, और उसके लिए मैं चार्ट को थोड़ा-सा ज़ूम करूँगा ताकि आपको वो चीज़ बहुत अच्छे से दिखाई दे चार्ट पे। देखिए, चलिए मैं इसको थोड़ा और ज़ूम इन कर लेता हूँ, ठीक है? आई होप आपको अब ये अच्छे से एकदम क्लियरली ये चीज़ दिखाई दे रही होगी। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा और ज़ूम कर लेते हैं। ओके, अब परफेक्ट है मेरे हिसाब से। यहाँ पे तो ये आपका लास्ट वीक था, ठीक है? लास्ट वीक हमारा ये था। यहाँ पे हम अगर फर्स्ट डे की कैंडल को देखें, 17th को देखें, तो हमें यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लोअर विक दिखाई दे रही है, व्हिच इज़ अ साइन ऑफ बुलिशनेस, बिकॉज़ मार्केट ने उस दिन नीचे आया था पहले आधे घंटे में और उसके बाद उसने एक हाई लगाया था। तो ये हमारा फर्स्ट वीक जो मंडे था, वो हमारा बुलिश डे था। हमें एक अच्छा 400 पॉइंट का ट्रेंड मिला हुआ था। लेकिन यहाँ पे आपको दिखाई क्या दे रहा है? आपका जो ट्रेंड है वो, जो आपका कैंडल है वो एक बेयरिश कैंडल है, लेकिन एक्चुअल में जो ये कैंडल है वो आपका एक बुलिश कैंडल है। उसके बाद नेक्स्ट डे कैंडल बनी, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हुआ था ट्यूसडे के दिन 750 रुपए का पर लॉट। तो यहाँ पे ये कैंडल जो है इसने अपने प्रीवियस लो के नीचे क्लोज बिल्कुल नहीं करा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये कैंडल भी बुलिश है, और जो हमारा वीकली जो हमने बायस डेवलप करा था इस वाले वीक में, वो अभी भी बुलिश ही है। उसके बाद देखिए मार्केट वापस से नीचे तो जाता है, लेकिन वो वापस से इस लो के ऊपर क्लोज कर देता है। मतलब इससे आपको ये चीज़ समझ आ रही है कि जो बायर्स हैं वो नीचे के लेवल्स को डिफेंड कर रहे हैं, व्हिच मीन्स कि आपका जो ट्रेंड है वो अभी भी बुलिश ही है। तो भले आपको मार्केट में कितनी भी सेलिंग दिखे, आपको पूरा हफ्ता सेलिंग दिखते रहे, लेकिन आपको ट्रेड्स तभी लेने हैं जब आपको मार्केट आपके बुलिश सपोर्ट ज़ोन पे आए। जब वो आपके सपोर्ट ज़ोन पे आए तभी आपको, या जब वो आपके इम्पोर्टेंट लेवल पे आए बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए, तभी आपको ट्रेड लेना है। फिर वेडनेसडे के दिन हमें यहाँ पे एक ट्रेड मिला, बिकॉज़ ये आपका एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट ज़ोन था यहाँ पे। उसके बाद मार्केट ने गया इसके नीचे, लेकिन उसने क्लोज़ नहीं करा, वापस ऊपर आ गया और हमें थर्सडे के दिन वो ट्रेड हमने यहाँ पे बुक करा, और फ्राइडे के दिन पूरे दिन सेलिंग होती रही। हमारा जो ट्रेड था वो यहाँ कहीं पे एग्जीक्यूट होना था, लेकिन मार्केट यहाँ तक कभी पहुँचा ही नहीं। तो ऑल्दो आपको ये 5 दिन जो है वो चार्ट पे क्या दिख रहा है कि बेयरिश डेज़ हैं, लेकिन एक्चुअल में आपका जो बायस था, आपका बायस वीकली चार्ट्स के हिसाब से बुलिश था लास्ट वीक भी, इसलिए आप इतने सारे बेयरिश डेज़ दिखने के बाद भी जो आपको चार्ट्स पे बेयरिश दिख रहा है, लेकिन जब आप उसको प्रॉपर्ली एनालाइज़ करोगे तो वो एक्चुअल में बुलिश डेज़ हैं। फिर भी आपको यहाँ पे लॉस नहीं हुआ और आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा आपने वीक जो है वो प्रॉफिट में ही क्लोज करा होगा, अगर आपने लास्ट वीक सिर्फ बाइंग पोजीशंस ली होगी तो। इससे हमें ये चीज़ पता चलती है कि डेली चार्ट्स पे भी जो हमारा पाँचों के पाँचों दिन है, उसमें से एक भी कैंडल ने अपने प्रीवियस लो के नीचे क्लोज नहीं करा है, व्हिच फर्दर स्टेट्स कि हम अभी भी स्ट्रॉन्ग बुलिश में हैं। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे हमने डेली चार्ट पे क्या करा, देखिए मैं अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक रिकैप दे देता हूँ ताकि आप टॉपिक से डिविएट ना हो जाएं और आपको इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगे। तो सबसे पहले हमने वीकली चार्ट्स पे गए और हमने ये चीज़ डिस्कस करी कि हमारे लिए एक वीकली बायस होना क्यों इम्पोर्टेंट है, जिससे कि हम अपने ट्रेड्स को प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर कर सकते हैं। उसके बाद हम वीकली चार्ट्स पे गए, सबसे पहले हमने मार्केट स्ट्रक्चर से एनालाइज़ किया कि आपका ट्रेंड बुलिश है या बेयरिश है। उसके बाद हमने ईएमए को प्लॉट किया और हमने ये चीज़ फाइंड करी कि मार्केट बुलिश है या बेयरिश है। उसके बाद हमने आरएसआई को प्लॉट करा और हमने उससे भी डिटरमाइन करा कि मार्केट बुलिश है या बेयरिश है। उसके बाद हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स को देखा लेफ्ट में, वो कोइंसाइड कर रहे थे और हमने वहाँ से भी आइडेंटिफाई करा कि आपका मार्केट बुलिश है या बेयरिश है। और पाँचवाँ और फाइनल जो हमारा वीकली कैंडल था, वो वीकली कैंडल एक सपोर्ट ले रहा है नीचे से और उसने अपने प्रीवियस लो के नीचे बिल्कुल भी क्लोज नहीं करा है, व्हिच मीन्स कि आपका मार्केट वहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश साइन दिखा रहा है। तो ये पांचों फैक्टर्स आपके वीकली चार्ट पे क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि जो आपका मार्केट है वो बुलिश मार्केट है। और ये जो आपको छोटा सा, ये जो आपको यहाँ पे ट्रेंड दिखाई दे रहा है, वो एक फॉर्म ऑफ छोटा सा पुल बैक है। ठीक है, तो ये हमारा बात हो गया वीकली चार्ट्स का। उसके बाद हम डेली चार्ट्स पे आए। डेली चार्ट्स पे हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज क्या थी कि हमें मार्केट स्ट्रक्चर से डिफाइन करना था कि आपका जो चार्ट है वो बुलिश है या बेयरिश है। तो यहाँ पे हमने जो प्रीवियस जो ट्रेंड एक चला आ रहा था यहाँ पे, उस ट्रेंड से हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पे ये जो ट्रेंड है वो ब्रेक हो चुका है और यहाँ पे हमारा मार्केट अब स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस की तरफ जा रहा है, बिकॉज यहाँ से ये रिवर्सल, ये यहाँ से रिवर्स होकर एक न्यू हाई बना सकता है आने वाले दिनों में, और उसके बाद फिर हमें सेलिंग करनी है। देखिए मार्केट में होता क्या है, जब मार्केट में सब लोग बाइंग कर रहे होते हैं, अब यहाँ पे मार्केट में जब से अप्रैल शुरू हुआ है, ठीक है, तब से आपकी लगातार बाइंग आ रही है।
तो लोगों को कहीं न कहीं एक डिल्यूज़न हो गया कि ठीक है, बहुत सारी बाइंग हो चुकी है और अब तो सेलिंग ही आएगी और वो लोग यहाँ पे सेलिंग कर भी रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे उनको लॉस ही हुआ होगा। जब तक आपका मार्केट आपको खुद नहीं बताता ना, तब तक आपको खुद से कोई भी चीज़ प्रिज़्यूम नहीं करनी है कि सेलिंग होने वाली है या बाइंग होने वाली है। 80 के लेवल पे सॉरी 70 के लेवल पे जब वीकली चार्ट्स पे प्राइस पहुँच जाएगा और वहाँ पे जाने के बाद हमें कोई वीकनेस का साइन दिखता है, तो हम आराम से मार्केट को शॉर्ट करते रहेंगे। लेकिन अभी के लिए जब तक मार्केट एक हायर हाई नहीं बनाता है, तब तक हमें मार्केट में बुलिश ही रहना है। तो हमें डेली टाइम फ्रेम से ये चीज़ आराम से पता चल गई कि हमने मार्केट स्ट्रक्चर देखा, फिर हमने ईएमए को भी प्लॉट करा और वो प्लॉट करने के बाद भी हमें बाइंग के इंडिकेशंस दिखाई दिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कैंडलस्टिक बिहेवियर। वहाँ पे मार्केट ने क्या करा कि ये पाँचों कैंडल ने अपने प्रीवियस लो के नीचे क्लोज़ बिल्कुल भी नहीं करा है। ऑल्दो ये कैंडल्स दिखने में बेयरिश कैंडल्स हैं, लेकिन इन कैंडल्स का जो कैरेक्टर है, जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो एक बुलिश कैरेक्टरिस्टिक है बिकॉज़ बायर्स जो हैं, वो अपने ज़ोन्स को डिफेंड कर रहे हैं नीचे से और वो लोग हर जब भी आपका प्राइस नीचे जा रहा है, तो वो लोग उसको ऊपर पुश करके क्लोज कर दे रहे हैं, व्हिच इज़ अ स्ट्रॉन्ग साइन ऑफ बुलिशनेस इन द मार्केट। सो यहाँ पे हमने डेली चार्ट्स को भी एनालाइज़ कर लिया है और अब हमारा जो फाइनल स्टेप है वो ये है, हमें ये चीज़ देखनी है कि मार्केट आपका 4 आवर्स के चार्ट पे बुलिश है या बेयरिश है। बिकॉज़ बहुत बार क्या होता है कि मार्केट आपका वीकली टाइम फ्रेम पे या डेली टाइम फ्रेम पे आपको बुलिश के साइन्स जो है वो शो कर रहा है, लेकिन आपका जो मार्केट है वो छोटे टाइम फ्रेम पे 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे वो बेयरिश हो चुका है। बिकॉज़ आपको छोटे टाइम फ्रेम पे सबसे पहले पता चलेगा कि आपका मार्केट कहाँ से बेयरिश हो रहा है। सो हम 4 घंटे का चार्ट यूज़ करके एनालाइज़ करते हैं कि मार्केट ने अपने ट्रेंड को सस्टेन करके रखा हुआ है या मार्केट जो है वो ट्रेंड को ब्रेक कर रहा है। तो 4 आवर के चार्ट पे भी हमारी सिंपल सी जो प्रैक्टिस है, वो यही है कि हमें फाइंड करना है कि मार्केट में हायर हाई, लोअर लो, लोअर हाई एंड हायर लो कहाँ पे? तो यहाँ पे देखिए ये जो चार्ट है ये आपको अब एक नेगेटिव चार्ट दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? बिकॉज़ मैंने आपको क्या कहा था कि अगर आपका मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पे बुलिश है, तो वो आपको छोटे टाइम फ्रेम पे बेयरिश दिखाई देगा। आपको ये चीज़ अगर देखनी है तो आप जाके देख सकते हैं कि जब आपका मार्केट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे बुलिश होता है, तो जो उसमें जब उस 1 घंटे के चार्ट पे छोटा-सा पुल बैक आता है, तो आपको उस 1 घंटे के लिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जो ट्रेंड है वो बेयरिश दिखने लगता है। दैट डज़न्ट मीन कि आपका जो ट्रेंड है वो बेयरिश हो गया है। बस वो छोटा-सा पुल बैक है, जिसकी वजह से आपको चार्ट है वो छोटे टाइम फ्रेम पे बेयरिश दिख रहा है, लेकिन जो एक्चुअल में ट्रेंड है वो बुलिश ही चल रहा है। ठीक है? तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले मार्क करना है आपका हायर जो भी हमें पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हमें पॉइंट दिखाई दे रहा है ये वाला, एक हमें स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फिर हमें एक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखिए। मतलब आपको स्विंग्स मार्क करना है, ठीक है? फिर आपको ये लो और ये लो में ये वाला लो नीचे सबसे, तो आपको ये मार्क करना है, ठीक है? फिर आपको क्या मार्क करना है, देखिए। ये प्राइस आपका गया, चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ पे प्राइस आया, एक लो बनाया, लो बनाने के बाद प्राइस गया, तो वापस ऊपर गया, तो हमारा यहाँ पे एक पॉइंट बन जाता है लोअर हाई और यहाँ पे एक पॉइंट बन जाता है लोअर लो, ठीक है? उसके बाद फिर प्राइस ने क्या करा, इस लोअर हाई से प्राइस ने इसको ब्रेक करा और उसने एक न्यू लो बनाया, वो हमारा न्यू लोअर लो बन गया, ठीक है? उसके बाद प्राइस वापस ऊपर गया, देखिए प्राइस यहाँ पे वापस ऊपर जाता है और यहाँ पे वापस ऊपर जाने के बाद प्राइस क्या करता है, इस लो को जो है वो ब्रेक नहीं कर पाता। तो प्राइस यहाँ पे आता है, तो ये जो पॉइंट है ये आपका इनवैलिड हो गया, बिकॉज़ आपका जो लोअर हाई है वो ये वाला वैलिड है, बिकॉज़ यहाँ से फिर प्राइस आके उसने यहाँ ब्रेक करा और एक न्यू लोअर लो बनाया है। ठीक है? तो ये पॉइंट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम यहाँ पे आके इसको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है? तो ये देखिए, हायर हाई, लो बनाया, लोअर हाई, फिर से लो बनाया, लोअर लो बन गया, फिर इसने क्या किया, लोअर हाई बनाया, वापस से लोअर लो बनाया, ठीक है? और मार्केट ने इस वाले लो को, या आप ये हमारा लोअर हाई बन गया था, तो इसने इस वाले लोअर हाई को ब्रेक किया है यहाँ पे, और अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है, आपको यहाँ पे ये बेयरिश साइन दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में ये यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। देखिए, अब मैं इसको आपको ज़ूम करके भी दिखाता हूँ। अब हम इस 4 आवर के चार्ट को अगर ज़ूम करेंगे अच्छे से, तो देखिए हमारा वीक यहाँ से, जो हमारा लास्ट वीक है, वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो मार्केट एक्चुअली में क्या कर रहा है, वो यहाँ पे आके देखिए, यहाँ पे आप यहाँ से कैंडल्स को एनालाइज करना स्टार्ट करिए। देखिए, जभी भी आपको फाइंड करना है ना कि आपका जो ट्रेंड है वो बुलिश है, या वो जो बुलिश ट्रेंड है वो उसको होल्ड कर रहा है, यानी आपको एक सिंपल सी प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है कि आपको बड़े टाइम फ्रेम पे जाके, जो मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पे प्रैक्टिस दिखाई, आपको बस ये देखना है कि क्या किसी डेली कैंडल ने अपने प्रीवियस लो के नीचे ब्रेक कर दिया है क्या? अगर उसने कर दिया है, जैसे देखिए यहाँ पे आपका ट्रेंड जो है बेयरिश था, तो देखिए कैंडल्स अपने लो के नीचे कंटिन्यूअसली ब्रेक करती जा रही थी, देखिए। लेकिन जब आपका ट्रेंड बुलिश होता है, तो कभी भी जो कैंडल्स हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो अपने लो के नीचे क्लोज नहीं करती। देखिए यहाँ पे भले आपको सेलिंग आई है मार्केट में, ठीक है, यहाँ पे, लेकिन फिर भी आपका जो यहाँ पे देखिए, एक भी कैंडल ने अपने लो के नीचे क्लोज नहीं करा है। ये देखिए यहाँ पे इसने क्लोज करा है, लेकिन उसके बाद देखिए नेक्स्ट दिन आपका कितना स्ट्रॉन्ग गैप अप होता है, और आपका हमें यही दिन हमें 400 पॉइंट का ट्रेंड मिला हुआ था मार्केट में। तो जब आपका मार्केट बुलिश ट्रेंड में नीचे जा रहा है, विच मीन्स वो आपको एक अच्छा लेवल देने जा रहा है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो मार्केट ने आपका ट्रेंड चेंज कर दिया। इसलिए जब भी मार्केट बुलिश होता है, तो मैं आपको पिछले 1 डेढ़ हफ्ते से यही चीज़ बोलता रहा हूँ कि आपको बाय ऑन डिप करना है, बाय ऑन डिप करना है। जहाँ आपका प्राइस गिर रहा है, आप प्राइस को खरीदो। एक एक दो स्टॉप लॉस आपका होगा, लेकिन जब आपको रिवॉर्ड मिलेगा ना, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, मेरा रिस्क रिवॉर्ड यूजुअली जो मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड है
वो 1:4, 1:5, 1:6, कभी-कभी 1:8 भी होता है। तो अगर मैं 500-600 पर लॉट लूज़ कर रहा हूँ, तो लेकिन जब मुझे टारगेट मिलता है, तो वो 3000, 4000, 5000 तक मिल जाता है पर लॉट। तो मेरा रिस्क बहुत छोटा होता है और मेरा रिवॉर्ड उसके कंपैरिज़न में बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए मैं वो रिस्क ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहा हूँ, तो चीज़ें वैसे ही मेरे फ़ेवर में आ जाती हैं। दूसरा चीज़, मेरा रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा होता है, व्हिच मीन्स कि अगर मैंने कोई ट्रेड लूज़ भी कर दिया, एक छोटे स्टॉप लॉस पे, फिर भी जब मुझे नेक्स्ट ट्रेड मिलेगा, तो मेरा वो लॉस कवर भी हो जाएगा और मैं प्रॉफिट में भी आ जाऊँगा। तो इसलिए आपको ट्रेंड को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने मार्केट स्ट्रक्चर को डिफाइन करा, और मार्केट स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के बाद हमें क्या चीज़ पता चली कि मार्केट यहाँ पे बुलिश हो गया। देखिए, जब आपका चार्ट अगर वीकली पे और डेली पे बुलिश है ना, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका 4 घंटे पे भी बुलिश ही होता है। बस हमें थोड़ा-सा देखना होता है कि वो क्या स्ट्रक्चर शो कर रहा है मार्केट में। ठीक है? आप अगर वीकली और डेली चार्ट्स को भी सिर्फ एनालाइज़ करते हो, आप 4 घंटे को नहीं भी करते हो, तो भी चल जाएगा, लेकिन आपको वीकली और डेली को, जैसे मैंने आपको बताया है, आपको वैसे ही चार्ट्स को एनालाइज़ करना स्टार्ट करना है, ताकि आप में भी वो साइकोलॉजी, वो माइंडसेट डेवलप हो पाए और आप अपने बायस को लेके पूरे वीक ना स्टिक रह सको। मार्केट आपको कुछ भी दिखाए, अगर आपकी एनालिसिस अच्छी है, आपने बायस को प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से डेवलप किया है ना, तो मार्केट आपको कितनी भी सेलिंग दिखाए बाइंग मार्केट में, या सेलिंग मार्केट में कितनी भी बाइंग दिखाए, आपको अपने बायस से स्टिक रहना है, और जैसे ही मार्केट आपके लेवल पे आता है, आपको बिना डरे फियरलेसली उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, सो दैट आपने जो भी प्रीवियस लॉस छोटे-मोटे 500 1000 पॉइंट के किए हैं, उसको आप ईज़िली कवर कर, ठीक है? तो ये हो गया हमारा वीकली एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए, यहाँ पे खत्म होता है। और इससे हमें क्या पता चलता है, मेरा जो व्यू है आने वाले वीक के लिए, वो बुलिश है, और मैं अपकमिंग वीक में भी मेरे जितने भी ट्रेड्स हैं, मैं सिर्फ सीई के ट्रेड्स करने वाला हूँ। मैं पीई का कोई भी ट्रेड नहीं लूँगा, चाहे मार्केट आपका 1000 पॉइंट नीचे भी क्यों ना पहुँच जाए। अगर मार्केट मेरे लेवल पे आता है, तो ही मैं ट्रेड करूँगा। और दूसरी चीज़, मैं सिर्फ सी के ट्रेड्स करने वाला हूँ, मैं पी के ट्रेड्स बिल्कुल नहीं करूँगा, बिकॉज़ मुझे वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे और 4 घंटे के चार्ट्स पे भी यही इंडिकेशंस दिखाई दे रहे हैं कि आपका मार्केट बुलिश है। भले कल शायद बेयरिशनेस आ जाए मार्केट में, या कल रेंज बाउंड हो जाए मार्केट, और वो ट्यूसडे को हमें ट्रेंड दे, वेडनेसडे को ट्रेंड दे। मुझे रोज़ ट्रेडिंग करने का कोई शौक नहीं है। मेरे को ट्रेड तब करना है जब मार्केट मेरी कंडीशन के हिसाब से बन रहा है। अगर मार्केट मेरी कंडीशन के हिसाब से बनता है, मैं तो ही मार्केट में ट्रेड करने में इंटरेस्टेड होता हूँ। अगर मार्केट मेरी कंडीशन के हिसाब से नहीं बनता है और उसने मुझे ट्रेड दिया है, तो मैं उस ट्रेड को लूँगा, और उस ट्रेड में मेरा छोटा-सा स्टॉप लॉस होता है, फिर मैं मेरे नेक्स्ट कंडीशन की वेट करता हूँ। ठीक है? तो ये हो गया आपका वीकली एनालिसिस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस जो बैकग्राउंड से हो रही है। मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा कि मैं थोड़ा और एनवायरनमेंट में आपके लिए कंटेंट क्रिएट कर पाऊँ। तो आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा, और आपको ये एनालिसिस अगर अच्छी लगी है, तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जो बैंक निफ्टी को सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप इस एनालिसिस को एटलीस्ट 2 बार देखिए, और सिर्फ़ इसको आप ऐसे मत समझिए कि ठीक है, मैंने आपके लिए सारा होमवर्क कर दिया है, मैंने आपको बता दिया है कि बैंक निफ्टी बुलिश होने वाला है, तो आप नेक्स्ट वीक जाके सपोर्ट लेवल को ट्रेड कर रहे हो और आपने प्रॉफिट बना लिया, व्हिच इज़ पॉसिबल, हो भी सकता है, लेकिन उससे आपका ग्रोथ नहीं होगा, आप कुछ सीख नहीं पाओगे। मैं आपको क्यों ये कंटेंट इतना डीप में दे रहा हूँ, बिकॉज़ आपको मैं जो भी चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, आप उस चीज़ को समझ के ये सारी एनालिसिस 1-2 महीने बाद खुद से भी कर पाओ, ठीक है? और इसको छोड़ के मैंने आज सुबह एक वीडियो डाला था चैनल पे, हाउ टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर पार्ट 1। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूनिक वीडियो है, आप उसको जाके चेक करिए। उसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी मैं जल्दी ही लॉन्च करूँगा, तो आप पार्ट 1 पे जाइए, उसको चेक करिए अच्छे से, और चेक करने के बाद आप कमेंट करिए कि वहाँ पे मैंने कौन से पॉइंट छोड़ दिए हैं जो मुझे कवर करना चाहिए, या आपके पास कोई अगर और दूसरे वीडियो आइडियाज़ हैं, तो वो आप शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। ठीक है? तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, एंड आई होप कि जो आपका अपकमिंग वीक हो, वो बहुत ही प्रॉफिटेबल हो, और आपको अगर डेली बेसिस पे एनालिसिस लाइव मार्केट में देखना है कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, क्या करता हूँ, मेरे लेवल्स क्या होते हैं लाइव मार्केट में, तो वो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं लाइव मार्केट एनालिसिस पोस्ट करता रहता हूँ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, जिसको देख के आप सीख सकते हैं और आप उससे ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है? सो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ट्रेडिंग करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।